नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बांग्लादेश पर जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में बगावत हुई और बगावत के बाद से हिंदुस्तान में भी इस पूरे मसले मामले को लेकर बयानबाजी का दौर चल रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि ये सबक की बात है कि जो कुछ बांग्लादेश में हुआ उससे भारत को सबक लेना चाहिए। कई बड़े नेताओं ने सलमान खुर्शीद और सज्जन सिंह वर्मा जैसे नेता इस मामले पर बयान दे चुके हैं और मोदी को आगाह कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की सरकार की वो इस जो बांग्लादेश में हुआ उसे सबक ले, क्योंकि हिंदुस्तान में जो कुछ चल रहा है वो कभी किसी दिन यहाँ की सरकार, यहाँ के जो आवाम है उसके लिए भी खतरे की घंटी बन सकता है। इन बयानों पर जमकर तकरार हुई और भारतीय जनता पार्टी जो अंदाज होता है, जो उसका रवैया होता है, आक्रामक हो गई थी। आक्रामक होने के साथ साथ इन नेताओं को कटघरे में खड़ा किया गया, संकेतों में इन्हें देशद्रोही करार दिया गया और मांग हुई कि इन नेताओं के खिलाफ मामले मुकदमे कायम किए जाए। रार और तकरार चल रही थी। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक पन्नालाल शाक का बयान आ गया। पन्नालाल शाक मध्य प्रदेश के गुना जिले से विधायक हैं और वे अपने अटपटे बयान, अपने विवादित बोल को लेकर काफ़ी चर्चित हैं। बहुत सारे उनके पिछले बयान ऐसे रहे हैं जिसके बाद रार मची है, तकरार मची है, बवाल हुआ है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्मनाक स्थिति पैदा हुई और कुछ मौक़ों पर उनके बयानों से बीजेपी को पल्ला भी झाड़ना पड़ा है। ध्यान होगा अभी कुछ दिन पहले ही इन पन्नालाल शाक ने बयान दिया था कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होने वाला है, पढ़ लिख भी जाइएगा तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, उनका कुछ भाव था। और उन्होंने जो रहा है कि आप पकौड़े तलिए और इस तरीके का उनका एक बयान आया था कि आप तो कुछ और सोचिए, कुछ धंधे, कुछ पानी के बारे में सोचिए, कुछ बात बनने वाली नहीं है। और उस पर काफ़ी बवाल हुआ था। बाद में उस बयान से उन्होंने किनारा किया था, कहा था कि ये ऐसा भाव नहीं था जो उसको अर्थ निकाले गए। अब जो ताज़ा बयान है, जो बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूँ, जिस एक पूरे मसले को लेकर रार तकरार चल रही, उसी मसले पर उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में भी वो हालात हो सकते हैं जो बांग्लादेश में हुए। अब इस बयान के बाद अभी जब गत दिवस पन्नालाल शाक का बयान आया तो कांग्रेस आक्रामक हो गई। वही कांग्रेस जिसने ये अंदेशा पहले जताया था और उसके बयान के बाद बीजेपी ने जमकर आड़े हाथों लिया था। कांग्रेस के नेताओं को कहा गया था कि ये देशद्रोही हैं, जो संकेतों में कहा गया था, उन पे मामले मुकदमे दर्ज करने की बात हुई थी। अब जब पन्नालाल शाक ने ये बात कह दी है तो मांग कांग्रेस की ओर से होना शुरू हो गई कि उनके खिलाफ मामला मुकदमा दर्ज करने की हिम्मत मध्य प्रदेश की सरकार दिखा पाएगी, जुटा पाएगी साहस, कि जो बीजेपी के विधायक हैं, जो बात कल तक कांग्रेस ही कह रहे थे, तब ये कहा जा रहा था कि ये जो है देश हित में ऐसे बयान नहीं है, इस तरीके की बातें करना, इस तरीके के सवाल खड़े करना, ये देश के को अस्थिर करने जैसा प्रयास है, देश में अराजकता फैलाने जैसा प्रयास है। तो अब जो बात कल तक कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने कहीं कहा था, साथ साथ जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे, दिग्विजय सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस के विभिन्न जो संगठन में पद हैं उस पर रहे, केंद्र में जिम्मेदारी संगठन में निभाते रहे, सज्जन सिंह वर्मा की ओर से बयान आया था। तो अब जब पन्नालाल शाक ने बयान दिया है, कांग्रेस पूछ रही है, कांग्रेस सवाल उठा रही है, पन्नालाल शाक जो बात कह रहे हैं वो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कानों तक पहुंची है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कानों तक पहुंची है? जो बात हम कह रहे थे, हम कर रहे थे, वही बात तो पन्नालाल शाक कर रहे हैं। पन्नालाल शाक यहीं रुके हैं। उन्होंने जैसी अराजकता, जैसा विद्रोह बांग्लादेश में हुआ, कुछ वैसी संभावनाएं देश में भी हो जाने की एक संभावना जताते हुए ये तक कह डाला है कि जो संसद में बैठे कुछ लोग हैं वो लुच्चे हैं। हालांकि उनका जो लुच्चे कहने वाला जो बयान है वो लुच्चे उन्होंने विपक्ष के नेताओं, विपक्ष के जो सदस्य उनको लेकर कहा है। उन्होंने मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, संकेत है उनकी मांग
कि ऐसे लोगों को सदन से बाहर कर देना चाहिए। तो कुल मिलाकर अब पन्नालाल शाह हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर एमएलए हैं, उनके बयान के बाद इस पूरे मसले मामले पर अभी मध्य प्रदेश में जमकर एक बवाल हो रहा है। कांग्रेस मांग कर रही है कि जो बीजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार है, उसके अंदर से जो बातें उठ रही थी उनको सोचना चाहिए कि पन्नालाल शाह के जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, और जब हम जो कह रहे थे तो आपको आपत्ति हो रही थी, आपको तकलीफ हो रही थी। अब जब उन्होंने कहा, या तो आप उसको मानिए या फिर कार्रवाई करिए। और इसके अलावा जो बयानबाजी की बातें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे, अभी मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने तो ये भी तक कहा है कि ये खटमल मच्छर इस तरीके की बातें करते हैं। जब ये बयान आया था पहले, हालांकि उन्होंने पन्नालाल शाह की और खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन पहले उन्होंने कहा था कि ये बातें ऐसी लोग करते हैं, हिंदुस्तान शेर और शेरनियों का देश है, यहाँ ऐसे जो सोच है या इसको तो मसल के रख दिया। तमाम जो एक स्थिति है, ये पन्नालाल शाह के ताज़ा बयान के बाद एक बवाल जैसे हालात हैं, एक हंगामा खड़ा हुआ है और कांग्रेस तो अब पलटवार में जुट गई है। वो निरंतर प्रहार कर रही है। और पन्नालाल शाह भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं जो मैंने बताया कि ऐसे तीखे या जो विवादास्पद बयान देते रहे हैं। मैंने पहले ही बताया कि ऐसे कई सारे बयान हैं। और साथ साथ अभी स्थिति ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कोई भी बयान आता है कांग्रेस पे पिल पड़ती है, तो अब कांग्रेस पिल गई है। कांग्रेस ने कटघरे में खड़ा करना, सवाल उठाना शुरू किया है। और साथ साथ कांग्रेस की ओर से ये भी कहा जा रहा है और एक कहावत भी बोली जा रही है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे घरों में पत्थर नहीं फेंका करते हैं, लेकिन बीजेपी इससे बाज नहीं आती। और भारतीय जनता पार्टी जब बाज नहीं आती है और अपनी ही जाल में फंस जाती है तो फिर बचने का प्रयास करती है। उसके पास जवाब नहीं होता है, तर्क नहीं होते हैं, वो सिर्फ कुतर्क करती है चीज़ों को लेकर। अभी जो स्थितियाँ पैदा हुई हैं, जो हालात बने हैं, वो वास्तव में चिंता का विषय है। बीजेपी केवल और केवल वोट की राजनीति करती है। प्रत्येक मसले मामले में उसकी मंशा, उसकी नीयत वोट या उसकी राजनीति करने की मंशा होती है। और राजनीति करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे मसाइल या मसले हैं जो देश हित में या और भी जनहित में नहीं होने चाहिए। लेकिन जब बीजेपी बाज नहीं आती है और कोई सही राय दी जाए, कोई सही बात की जाए, तो उस पर जो है वो बिफर जाती है। और जब उसके दल से इसी तरीके की आवाज़ें उठती हैं, जब कोई बात होती है, फिर खामोश भी हो जाती है। कुल मिलाकर ये मसला मामला अभी गरमाया हुआ है बांग्लादेश का। और ऐसी उम्मीद है, ऐसा लग रहा है कि अभी ये मसला मामला बहुत जल्दी शांत होने या ठंडा होने वाला नहीं है। इस मामले से जुड़े और भी जो अपडेट होंगे आप अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाके बताइए खबर आपको कैसी लगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेट पर। धन्यवाद, नमस्कार।